कल्प भेद के अनुसार भगवान गणेश के जन्म की कथा कई प्रकार से वर्णित की गई। शनि दृष्टम सरक छिन्नम, इसमें यह भी वर्णन किया गया है कि भगवान श्री गणेश जी के मस्तिष्क छेदन के कई कारण हैं। एक तो कारण आप किसी ने लिखा है गणेश पुराण नहीं है। मैंने तो आज भी देखा है हमारे YouTube पर, सत्संग टीवी पर गणेश पुराण पूरा है, मुदगल पुराण पूरा है, और पहले के भी गणेश पुराण की कथाएं पूरी है। हमने तुलसी तपोवन गौशाला मंडला का उद्घाटन किया 2012 में, तो गणेश पुराण की कथा कह के ही गौशाला का उद्घाटन किया। तो इतना आनंद आया उस कार्यक्रम में। वो संस्कार टीवी पर है गणेश पुराण। उसकी पूरी जानकारी के लिए हमारी यह वीडियो आप जरूर पढ़ते रहा करिए, सुनते रहा करिए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि कस्मिन्नैव काले च जया च विजया सखी। एक समय की बात थी, जया और विजया ये दो सखी हैं माता पार्वती की। इनके कहने से माता ने ओवटन की को सामग्री रखी हुई थी, उसको एक पुरुष की आकृति दे दी, और उसी में से एक वीर बालक प्रकट हो गया। और उस बच्चे ने कहा कि हमारे लिए कोई काम बताएं। मैया ने कहा तो मेरा पुत्र है गणेश, मैं तेरा नाम रखती हूँ। प्रभु महादेव के जितने भी गण होंगे उसमें सर्वोच्च तुम होगे। बेटा मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम अंदर किसी को मत आने देना। यह मैया गणेश जी को बोली। गणेश जी लाठी लेकर के दरवाजे पर बैठ गए। पिताजी चले आए, भगवान महादेव, गणेश जी ने रोक दिया। शंकर जी ने पूछा तुम कौन हो? बालक ने कहा मैं गणेश हूं। तू कहां से आया? भोलेनाथ बोलेगा मां ने पैदा किया, जन्म दिया। किसका बेटा है? कौन है तेरी मां? गणेश ने कहा मां पार्वती मेरी मां है। भोलेनाथ ने कहा हमें पता भी नहीं है, और तेरा घर में जन्म भी हो गया है। कहा तुम्हें पता के नहीं, मुझे नहीं मालूम। मां स्नान कर रही है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। युद्ध की नौबत आई, महादेव वापस चले गए और उन्होंने नंदी जैसे अपने दिव्य गणों को भेजा। भगवान गणेश ने युद्ध में सबको पराजित कर दिया। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी आए, वो भी जबरदस्ती करने लगे। माइक खोल दे भाई। गणेश ब्रह्मा जी की दाढ़ी से लटक गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा एक बार मुझे छोड़ दे, मैं इस रास्ते से कभी नहीं निकलूंगा। ब्रह्मा जी को छोड़ा, ब्रह्मा जी भागे। वर्णन किया है कि भृंगी आए, गणेश के सामने कोई टिक नहीं पाया। भगवान गणेश ने सबको परास्त किया। उसके तत्पश्चात स्वयं भगवान महादेव आए, युद्ध हुआ, और भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक करके मारा, और वह त्रिशूल गणेश के मस्तिष्क में लगा। मस्तिष्क छेदन हुआ, समुद्र में गिरा मस्तिष्क। हाथी का मस्तिष्क, उसके बच्चे का मस्तिष्क लाकर गणेश जी के धड़ से लगाया गया। गणेश जी खड़े हो गए। एक तो इसमें यह कथा है। दूसरी, इदानीम श्वेत कल्पोक्ता गणेश उत्पत्ति रुच्यते। श्वेत कल्प में यत्र छिन्नम सरस्तस्यः, यहां पर गणेश जी का जो मस्तक छेदन है वो इस प्रकार से हुआ। जिस समय बच्चा पैदा प्रकट हो गया था तो सब देवता दर्शन करने को आए गणेश जी का। ऐसा कोई देव नहीं है जो भगवान गणेश जी दिखवा दो, ऐसा कोई देव नहीं है। ऐसा कोई देवता नहीं है जो भगवान गणेश की वंदना ना करता हो। गोस्वामी जी ने इतनी बड़ी रामायण लिखी, सबसे पहले गजानंद का गणेश जी का आह्वान किया। प्रातः देवताओं को नमस्कार किया जाता है तो गणेश जी का नाम।
वेदों में भी सबसे पहले भगवान गणेश का नाम है। गणानांत्वा गणपति गुंग हवामयी, प्रियाणांत्वा प्रियपति गुंग हवामयी, निधिनांत्वा निधिपति गुंग हवामयी। भगवान गणेश से ही आरंभ है। आप अपने मंदिर में जो भी देवता पूजते हैं, सबसे पहले अपने घर की मंदिर की पूजा गणेश जी से आरंभ करें। उसके बाद में जिन देवताओं को निलाएं धुलाएं, सबसे पहले शुरुआत है वह भगवान गणेश जी से कीजिए। आप शंकर जी के पंचायतन मंदिर में जाते हैं। गणेश जी के मंदिर में 5, बीच में पिंडी, ऊपर कार्तिकेय, ठीक सामने पानी गिरता है नंदी। दाहिने हाथ पर गणेश, बाएं हाथ पर माता पार्वती। ये भगवान शंकर का शिव पंचायतन होता है। अब इस मंदिर में जल कैसे चढ़ाएं? सबसे पहले जल गणेश के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद में जल महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर जल गणेश के ऊपर 2 बार जल चढ़ाया जाता है। एक तो सबसे पहले गणेश जी के ऊपर जल चढ़ाएं, फिर शंकर जी के ऊपर जल, उसके बाद गणेश जी के ऊपर, उसके बाद वीर कार्तिकेय, उसके बाद माता जी और उसके पास नंदी। और फिर भी जो थोड़ा सा जल बच जाता है वो भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर उसको लुढ़का दिया जाता है। यह पूजा का क्रम है। भगवान गणेश के बिना तो संभवतः कोई पूजा पूरी नहीं हो सकती। जितने भी देवता हैं वो सब गणेश का नित्य दर्शन करने को आते। तो सगरे देवता भगवान गणेश का दर्शन करने को आए। गणेश मंगल मूर्ति है। और मैं कहूंगा, गर्भ में यदि कोई संतान है तो गरुण के और गणेश के ये दोनों नाम हैं, 12 नाम हैं दोनों के, अद्भुत हो जाएगा। गरुण के जो 12 नाम हैं वो संतान को पेट में खत्म नहीं होने देंगे, और गणेश जी के जो 12 नाम हैं वो पेट में जो संतान है उसको बुद्धिमान बना देंगे। इसलिए गर्भिणी नारी को गरुण और गणेश के 12 नाम रोज लेने चाहिए। जो भी कोई व्यक्ति, दुकानदार, ऑफिस वाला शटर खोलते समय भगवान गणेश के 12 नाम उच्चारण करता है, नेत्र बंद करके भगवान गणेश का ध्यान करता है, याद रखिएगा उसका व्यापार, उसका बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। अकौआ के गणेश बड़े प्रभावी हैं। अभी मैं इन सब चीजों की चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि भगवान गणेश का दर्शन करने के लिए सभी देवता उमड़ पड़े, भारी भीड़ लगी हुई थी। सगरे ग्रह भी आए और उसमें शनि देवता भी आए। गणेश जी ऐसे बैठे हुए थे और शनि देव थोड़ी साइड में बैठ गए, बगल में। माता पार्वती ने देखा कि सब देवता गणेश जी को माला पहना रहे हैं, लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं, लेकिन शनि महाराज नीचे को गर्दन किए के रो रहे, आंख में आंसू है उनके। सुनिए, मैया गौरा ने, पार्वती ने शनि देवता को पूछा, मेरे पुत्र के जन्म पर सगरे देवता इतने प्रसन्न हैं, क्या तुम इतने दुखी हो कि तुम्हारी आंख में आंसू हैं, तुम रो रहे हो? शनि देव और जोर से रोए, कहने लगे, मां मैं अभागा हूं, लोग मुझसे भयभीत होते हैं, मुझसे डरते हैं। मां, पत्नी चाहे तो पति को बहुत ऊंचा, ये शनि देवता के शब्द थे। हे मां, पत्नी चाहे तो अपने पति को बहुत कुछ बना दे, बहुत ऊंचा कर दे, नाम कमा दे उसका, और पत्नी चाहे तो उसको इतना गिरा दे अपने आदमी को कि वो किसी काम का ना रहे। और बिल्कुल सही है। जानकी जैसी देवी प्रभु राम की गृहिणी बनती है, राम घर घर में पूज जाते हैं, घर घर में उनकी पूजा होती है। नारी के द्वारा समाज फूल की तरह खिलता है। किसी के भी घर का बहुत बड़ा नाम, कितना भी नाम हो, और उस घर की स्त्री ने यदि कुछ ऐसा कुछ कर दिया हो तो सब मटिया मेल होता है। इसलिए नारी को तो बहुत सजग और सावधान रहना चाहिए।
परिवार का नाम बड़ा है। शनिदेव रो पड़ेगा, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मैं बहुत कष्ट में हूं। मैया ने कहा हुआ क्या? कहा मैं गणेश को देख नहीं सकता, मेरा मन बहुत है कि मैं इनकी छवि देखूं, और यही सोच करके मैं आया था। मैं आज दुविधा में पड़ गया हूं। मां, यदि मैंने तुम्हारे पुत्र को देख लिया तो मेरी दृष्टि इतनी क्रूर है कि तत्काल तुम्हारे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। मेरी दृष्टि इतनी खतरनाक है, शिरच्छेदन हो जाएगा। मेरी दृष्टि इतनी खतरनाक है, इसलिए मां, मैं आंखें नीचे करके मैं रो रहा हूं। शनि ने कहा, मां, एक दिन की बात थी, मेरी पत्नी संध्या के समय में 16 श्रृंगार करके आई। सूर्य अस्तांचल की तरफ चला गया था और मैं भगवान नारायण के ध्यान में बैठा था। मां, संध्या का समय नारायण को पूजने का, मैं उनके ध्यान में था। इतने में मेरी पत्नी सज धज करके आई। और मां, ये दुनिया जानती है कि कुछ काम ऐसे हैं जो संध्या के समय नहीं होते। संध्या के समय दोनों वक्त मिलते समय भोजन नहीं किया जाता। संध्या के समय में श्रृंगार नहीं किया जाता। संध्या के समय में व्यक्ति वासना ग्रसित संसारीय भोग नहीं करता। संध्या के समय में व्यक्ति सोता नहीं है। ये 4 काम संध्या के समय में नहीं होते। यदि वो सोएगा संध्या के समय में, आंख की ज्योत खत्म ही नहीं, आंखें ही खत्म हो जाएंगी। संध्या के समय में भोजन करेगा, पेट संबंधी तमाम बीमारियां पैदा हो जाएंगी। संध्या के समय में स्त्री पुरुष के संबंध में दोनों की एकाकार वृत्ति, जिससे वर्ण संकरीय संतान का जन्म हो जाएगा। और संध्या के समय में यदि श्रृंगार किया है तो घर की भाग्य लक्ष्मी किनारा कर जाएगी। तो हे मां, शाम का समय था और मेरी पत्नी 16 श्रृंगार करके आई। मैं नारायण के ध्यान में बैठा था, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि हे माता, संध्या का समय संसार को देखने के लिए नहीं, संध्या का समय भगवान के चिंतन के लिए होता है। मैंने उसे देखा नहीं। वो इतनी कुपित हो गई, इतना उसने क्रोध किया और उसने मुझे श्राप दे दिया, और मैं उस श्राप से बड़ा परेशान हूं। मैया ने कहा, क्या श्राप दिया? ये कथा सुन लो, बड़ी अद्भुत है। हमारी भाषा आपकी समझ में आ रही है? हाँ, अब मराठा तो हमसे बोलना नहीं आता। यहां पर बेटे को क्या कहते हैं? मुलगा? हाँ? और बेटी को मुलगी? आप लिया मुलगा मुलगी, सब तो ठीक होंगे ना? ठीक नहीं है? मुलगा मुलगी मुझे पता भी नहीं था। कल मुझे रास्ते में पता लगा। भाषा मुझे बोलना आता नहीं है, लेकिन मराठा की भाषा बड़ी मीठी है। इस स्थान को ठिकाना कहते हैं। ठिकाना कहते हैं ना महाराष्ट्र में, स्थान ठिकाना, ठिकाना। जो प्राचीन भाषा में ये स्थान को जो नाम बोला गया वो ठिकाना ही है। और तुम्हारे को क्या बोलते हैं? तू, तुमाल्या, तुल्या क्या बोलते हैं? तो को तू ही बोलते हैं, तुम ही बोलते हैं ना, तुम ही। और ठीक को क्या बोलते हैं? ठीक है? क्या? हमसे नहीं आता। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आप लोगों का संग मिलेगा तो मैं सीख जल्दी जाऊंगा। 1 महीना भी
महाराष्ट्र में यदि रह गया कभी तो आपके बराबर नहीं, लेकिन कुछ तो मराठा सीख ही जाऊंगा। भले ही आप मेरी मराठा बोलने पर हंसें, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं लगेगी। एक बार जयकारा लगाइए बांके बिहारी लाल की, गजानंद भगवान की जय 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 श्री श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। तो वहीं आ जाइए। शनि महाराज अपनी परेशानी बता रहे। कहते हैं पत्नी श्रृंगार करके आई और मैंने उसको देखा नहीं। जब ये माताएं सजती धजती हैं, जब तक लोग इनकी बड़ाई ना करें तो इनको अच्छा नहीं लगता। अच्छी साड़ी पहनने के बाद लोग इनकी तारीफ करें, फिर अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। 5,000 की जब इस साड़ी, देखो माताओं में एक बात हो रही है, कोई भी चीज खरीद करके लाएं, माथा पकड़ती हैं कि इतना महंगा ले आए हैं, ये पैसा घर के काम आ जाता, इतनी महंगी साड़ी ले आए हैं, 5,000 की साड़ी लाए, 1,000 की से भी काम चल जाता। 3 दिन तक इसको भोजन अच्छा नहीं लगता, चाहे वो चैन बनवा करके लाए, चाहे वो साड़ी लाए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे माथे में ही बैठकर तुम्हारे विचार सुन रहा था क्या। उनको 2-3 दिन तक इतना खराब लगता है। ले तो आती हैं, खरीदारी में तो कितनी भी खरीदारी कर लो, जब तक अंतिम नोट बटुआ का खर्च नहीं हो जाएगा तब तक माताएं शॉपिंग करने से रुकती नहीं है, मानती नहीं है। पति लोग बड़े परेशान होते हैं। हाँ, और तो कुछ तो नहीं चाहिए। हाँ वो देखो वो केशव ज्वेलर्स वो दिखाई दे रहा है ना, हाँ, वो मैया पीछे देख रहे एक मान लिया जाए सामने दुकान दिखाई दी, एक बार देखो ना। हमने ऐसा सुना है, हमारी चाची बोल रही थी कि सोना 2,000 रुपया सस्ता हो गया और मौका है। सुनो, ज्वेलरी वाले ने मुझे फ़ोन किया था, 5-7 दिन में सोने पर 5,000 रुपया तोले पर बढ़ने वाले हैं। और वो ऐसे ही खुश करती हुई और पति को वहाँ तक ले गई। ज्वेलरी वाले ने कहा, ओ दीदी आप आए हैं, आपसे तो मैंने कभी कमाया ही नहीं, ये देखो कितनी नई डिजाइन की चेन चल के आई है। ज्वेलरी वाला छोड़ देगा? ज्वेलरी वाला मां नाक के लिए कुछ बनवावे तो मां से न छोड़े, आपसे कैसे छोड़ देगा? महंगा लगता है। यदि किसी फंक्शन में आप गए और किसी दीदी ने ये कह दिया, दीदी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी गजब की लग रही है, कौन से सीरियल में डिजाइन देखी थी, बस भूल गए कि 5,000 की आई है। किसी ने बड़ाई कर दी, अब तो महंगाई खत्म, क्योंकि उसने बड़ाई कर दी। मैं भी बोल देता हूँ माताओं को, माँ आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सही 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 बताइए, अच्छे लग, मैंने कहा बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब वो शनि महाराज की घरवाली श्रृंगार करके आई, तो इसलिए श्रृंगार करके आई, पति मेरी बड़ाई करेंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, कहेंगे कि तू बड़ी मलूक लग रही है। लेकिन सूर्यपुत्र शनि ने तो देखा भी नहीं उसे, तो इतनी कुपित हो गई, इतने क्रोध में आ गई वह है शनि की पत्नी। और उसने कहा, सुनो तुम्हें अपनी तपस्या का इतना घमंड है, आंख बंद करके बैठे हो, मैं श्रृंगार करके आई, मुझे देखा नहीं, तो मैंने श्राप दिया तुम्हें, अब जब भी किसी को देखोगे आंख खोलकर, शरीर में उसका मस्तिष्क ही नहीं रहेगा, मस्तिष्क समाप्त हो जाएगा। ये श्राप शनि की घरवाली ने शनि महाराज को दे दी। अब तब से शनि देवता कहते हैं, मैं किसी को देखता नहीं, जिसके ऊपर मेरी निगाह पड़ जाए वो किसी काम का नहीं रहता। मां मन तो मेरा था तुम्हारे पुत्र गजानन को देखने के लिए, लेकिन पत्नी ने श्राप दिया है, इसलिए बच्चे का कहीं मस्तिष्क छेदन ना हो जाए, इसलिए मैं डर रहा हूं, घबरा रहा हूं, भयभीत हूं, इसलिए मैंने गर्दन नीचे कर ली है। मां परम्बा बोली, अच्छा तेरी घरवाली की वजह से मस्तिष्क कटते तो अभी तक तो दुनिया बिना मस्तिष्क वाली रह जाती, कुछ नहीं होता, चलो गणेश को देखो ठीक से। और मैया नहीं मानी। जैसे ही शनि महाराज ने भगवान गजानंद के ऊपर दृष्टि डाली तो शनि दृष्टम, वर्णन किया, शनि दृष्टम शिरच्छिन्नम संचितम गजमाननम।
शनि महाराज की दृष्टि पड़ते ही गणेश का मस्तक कटता हुआ सीधे समुद्र में जाकर के गिर गया। शनि महाराज की दृष्टि बड़ी खतरनाक दृष्टि है। शनि आज भी देखते हैं, किसी को 2.5 साल के लिए, किसी को 7.5 साल के लिए। कहते हैं ना, अड़ैया दशा लग गई है, 7.5 ही लग गई है। उस समय माता ने शनि को कहा था कि तुम्हारी पत्नी ने कहा है कि मस्तक छेदन हो जाएगा, लेकिन उस श्राप को कम करती हुई मैं तुम्हें बोलती हूँ, कलयुग के लोग तो बड़े भोले सीधे साधे होंगे, कहाँ उनके पास तपस्या होगी। जिनके ऊपर भी तुम्हारी दृष्टि जावे तो वह मस्तिष्क कटने का श्राप सिर्फ मस्तिष्क दर्द में बदल जाए। जब शनि की अड़ैया या 7.5 आती है तब माथा बड़ी जोर से दुखता है, लेकिन उससे तो बढ़िया है कि माथा कटता नहीं है। नहीं तो मस्तिष्क छेदन हो गया होता तो कितनी आफत आ जाती। ये माता पार्वती ने कृपा करी है, इसलिए मैया के लिए ताली बजाओ, उन्होंने हमारे कटते हुए मस्तिष्क को बचा लिया। उसके तत्पश्चात समुद्र में जब मस्तिष्क गिरा तो सिगरे देवताओं ने गणेश जी का मस्तिष्क मांगा, लेकिन सागर मस्तिष्क देता नहीं। तो माता पार्वती ने श्राप दे दिया समुद्र को। क्या कहा? हे सागर, हमारा श्राप है, तेरे अंदर मिठासता नहीं है। हमने अपने बेटे का माथा मांगा और तूने नहीं दिया, तो तेरी मिठासता थोड़ी बहुत जो भी है वो सब खत्म हो जाए, और यह मेरा श्राप है, तो अपने आप में खारा हो जाए। तब से लेकर के आज तक समुद्र खारा है। नहीं तो नदियां इतनी मीठी हैं तो समुद्र का जल भी तो मीठा होना चाहिए था, लेकिन सागर का जल मीठा नहीं, वो खारा है। तो इसलिए खारा है क्योंकि गणेश जी का मस्तिष्क गिरा समुद्र में। देवताओं ने मांगा, स्वयं मैया पहुंची, मांगा। सागर शंकर जी से द्रोह रखता है, वो सोचता है समुद्र मंथन ना होता और यदि विष महादेव ना पीते होते तो मेरा सागर मंथन ही नहीं हो पाता। तो सब तब से वो महादेव से इतना द्वेष मानता है। उसने गणेश जी का मस्तिष्क दिया नहीं। तो माता ने कहा, सुन, तेरे लिए तो मेरा श्राप है कि तू खारा हो जाए, और प्रकृति के लिए मेरा वरदान है कि मेरे पुत्र का मस्तिष्क जहां भी गिरे वह जपने पहनने वाली माला में सुमेरु का रूप धारण कर ले। जो 108 मनके की जो आप माला जपते हैं ना, जो बीच में जो सुमेरु है, पहाड़ों में सबसे ऊंचा है सुमेरु। ये सुमेरु क्या है? भगवान गजानंद, भगवान गणपति ही माला में सुमेरु बन करके आए हैं। जब का कोई भी पुण्य फल नहीं मिलता यदि उसको सुमेरु से यदि उसका जप न किया जाए। सुमेरु को लांगा नहीं जाता। जब माला में वो सुमेरु आता है तो वहां से माला को पलट दिया जाता है। माला पूरी होती है तब आंखों में लगाई जाती है, और माला शुरू करते हैं जपने के लिए तो सुमेरु के ऊपर जल डाला जाता है, पानी डाला जाता है। सुमेरु के ऊपर पानी क्यों डाला जाता है? सुमेरु के ऊपर जल इसलिए डाला जाता है क्योंकि भगवान गजानंद जल तत्व के देवता। ये सगरे देवताओं का डिपार्टमेंट बटा है। मैया पार्वती अग्नि तत्व की देवी है, महादेव धरती के तत्व के देवता हैं, इसलिए तो उनको भस्म ज्यादा प्रिय है। भगवान नारायण आकाश तत्व के देवता हैं, सूर्य भगवान वायु तत्व के देवता हैं, और भगवान गणेश हैं वो जल तत्व के देवता हैं। कहीं गणेश की प्रतिमा नहीं मिलती तो एक लोटा पानी का भर के रख लो, और वही अपने आप में भगवान गणेश के रूप को प्रकट हो जाता है वह जल। याद रखिएगा इस बात के लिए, गणेश जी को हाथी का मस्तिष्क इसलिए मिला है क्योंकि हाथी को पानी, हाथी को जल बहुत प्रिय है। कभी हरिद्वार आप जाएं तो शाम के समय आप देखेंगे हजारों हजारों हाथी माँ गंगा में जाकर के लोट पीट करते हैं। हाथी पानी के बिना नहीं रह पाते, जल के बिना। एक भागवत जी में कथा आती है, हाथी को जल इतना ज्यादा प्यारा है, प्रिय, इसलिए तो अपने 10,000 परिवार के लोगों को
सरोवर में स्नान कराने के लिए लेके चला गया। इस जीव जंतुओं में हाथी को या तो मछली को जल प्रिय है बहुत ज़्यादा, और या फिर इस गज हाथी को भी पानी बहुत ज़्यादा प्रिय है। और गज का मुख गणेश को लगा है। गणेश जी जल तत्व के देवता हैं और उनको जल बहुत प्रिय है। इसलिए तो कहा गया है कि पानी के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। मैं यह कथा में बैठा हूं, जल लेकर के बैठा हूं। पूजा जप करने से पहले आचमन किया जाता है। माला जपने से पहले उसके सुमेरु के ऊपर 1 चम्मच पानी डाला जाता है। जब पूरा हो जाता है तो आसन पर पानी डालकर फिर उसको इस भ्रकुटी के मध्य उस जल को लगाया जाता है। तब यह जप की प्रक्रिया अपने आप में पूरी होती है। तो मैया ने कह दिया, प्रकृति के लिए वरदान, मेरे पुत्र का मस्तिष्क माला में सुमेरु बन करके गुथ जाएगा और सोन सागर मैं कहूंगा तो मेरे पुत्र को खत्म नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे का मस्तिष्क समुद्र में जहां गिरा है वहां वह एक पर्वत के रूप में प्रकट हो जाएगा। ये भी मैया ने कह दिया। हनुमान जी जब लंका के लिए जा रहे थे तो माता पार्वती ने प्रश्न किया था सुंदरकांड में। माता पार्वती ने कहा था कि प्रभु, निर्भय होकर के हनुमान जी जिस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हैं और यह पर्वत तो मेरे पुत्र गणेश का मस्तिष्क है। मैंने श्राप दिया है कि जो इस पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हनुमान जी इस पर्वत के ऊपर चढ़ गए तो हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। कारण तो भगवान शंकर कहते हैं इसके 2 कारण हैं। एक तो हनुमान जी ऐसी माला पहने हैं जिसमें सुमेरु है। हनुमान जी ऐसी माला पहने हैं जिसमें सुमेरु है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। सुरक्षित रहोगे, जीवन में कभी खतरा नहीं होगा यदि कंठ में माला पहनेंगे तो। हम लोग भी माला पहने हैं। दूसरी बात जो कही है भोलेनाथ ने वो बड़ी अद्भुत है। ओमान कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जही काले खाई। हनुमान जी नित्य राम जी का जप करते हैं और हे देवी, जो अपने इष्ट का नित्य जप करेगा काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये भगवान शंकर के शब्द।